नमस्कार दोस्तों। बाल विकास की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र आज अपन आप यहाँ से करते हैं। जहां पर विकास की अवस्थाएं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इसको जनरली माना जाता है बाल विकास के अंतर्गत, जहां अलग अलग प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ विकास की जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं जो स्पेशल रूप से पूछी जाती है, वैसे तो 4 होती है, एक गर्भाधान काल की भी बात की जाती है, लेकिन ये 3 अवस्थाएं एक ऐसी अवस्थाएं, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न जरूर बन करके आते हैं। से इन अवस्थाओं को एक सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहले आज का जो वीडियो है वो आपके शेष अवस्था को लेकर के आपके सामने, जिसके अंदर शेष अवस्था के अलग अलग प्रकार के नाम हैं और शेष अवस्था के अंदर विभिन्न प्रकार के कथन हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों से संबंधित है। तो चलो आज अपन पहले नंबर की अवस्था का जिक्र करते हैं, जिसका नाम है शेषवावस्था के नाम से। इसके विभिन्न प्रकार के नामों की चर्चा अपन करते हैं। तो शेषवावस्था के नाम, ये विभिन्न प्रकार के नाम आपके सामने एक चित्र के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। ये अलग अलग प्रकार के नाम शेषवावस्था के हैं। सबसे पहला नाम इसका जो मैं आपको बता रहा हूं वो है इनफेंसी के नाम से। इनफेंसी शेषवावस्था का ही एक नाम है, क्योंकि छोटा जो बच्चा होता है उसको अपन इन्फेंट कहते हैं और अवस्था का नाम आ गया तो इनफेंसी के रूप में बन गया। इसलिए इनफेंसी, अगर एग्जाम में प्रश्न आता है किस अवस्था का दूसरा नाम है, तो आंसर क्या आता है? शेषवावस्था। चलो दूसरे नंबर की हम बात करते हैं। विकास की दूसरे नंबर की अवस्था शेषवावस्था को कहा जाता है। अरे विकास की दूसरे नंबर की अवस्था इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले नंबर की अवस्था बनती है गर्भाधान काल, जहां पर बालक का विकास मां के गर्भ से स्टार्ट होता है। इसलिए इसका नंबर कौन सा आ गया? तो दूसरा। बाल्यावस्था आते ही कौन सा आ जाएगा? तीसरा। इसलिए विकास की दूसरी अवस्था कौन सी है? तो शेषावस्था। चलो इस अवस्था का एक नाम है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु भी शेषवावस्था को कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में नाम दिया जाता है टॉय एज के नाम से। तो टॉय एज, खिलौनों की आयु कौन सी है? शेषावस्था। लेकिन इस नाम को लेकर के कुछ जगह पर थोड़ा कंफ्यूज क्रिएट हो जाता है, जहां पर कहा जाता है कि प्रारंभिक बाल्यकाल खिलौनों की आयु है। एकदम करेक्ट उत्तर है, शेषवावस्था खिलौनों की आयु है। एकदम करेक्ट उत्तर है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसा कैसे है? वो डिपेंड करता है ऑप्शन के आधार पर। अगर एग्जाम में ऑप्शन पूछे जाते हैं शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो फिर आंसर आता है कि शेषवावस्था खिलौनों की आयु है। लेकिन अगर एग्जाम में ऑप्शन पूछे जाते हैं शेषवावस्था, प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था, उत्तर बाल्यकाल अवस्था और किशोरावस्था, ऐसे ऑप्शन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो फिर आंसर आता है आपका प्रारंभिक बाल्यकाल अवस्था, जो खिलौनों की आयु कहलाती है। इसलिए मैंने यहां पर शेषावस्था का जिक्र किया, इसलिए खिलौना मैंने यहां पर डाल दिया। बाकी अगर प्रारंभिक बाल्यकाल एग्जाम में लिखा हुआ आता है और शेषवावस्था भी आता है, तब भी आंसर शेषवावस्था नहीं, फिर प्रारंभिक बाल्यकाल पर काउंट हो जाता है। चलो नेक्स्ट इसका नाम है दल समूह टोली की आयु, लेकिन आगे लिखा हुआ है प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब होता है प्रा लिखा हुआ है, जिसका मतलब प्रारंभिक है, जिसको हम कहते हैं प्री गैंग एज के नाम से। अगर पूछा जाता है गैंग एज किस अवस्था का नाम है, तो फिर आंसर आता है बाल्यावस्था। लेकिन वो प्री गैंगेज पूछे तो शेषावस्था। अरे भाई प्री गैंगेज इसको क्यों कहा गया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ का बच्चा भी दल बनाता है, समूह बनाता है, टोलियां बनाता है, लेकिन स्कूल वालों को नहीं बनाता। कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, नर्सरी क्लासों में पढ़ रहा है और वो किसी भी प्रकार से अपने वहां पर दोस्त बनाएगा, एक भी बच्चे को दोस्त नहीं बनाता। फिर बच्चा किसको दोस्त बना रहा है? आस पड़ोस के बच्चों को बना रहा है। अरे भाई उसके घर में आते जाते इसलिए वो दोस्त बना रहा है। रिश्तेदारों के कोई बच्चे हैं जिनके घर पर बच्चा आता जाता है, उनको अपना दोस्त बनाता है। इसलिए बालक की नींव यहां से स्टार्ट हो जाती है दल बनाने की, लेकिन वो आस पड़ोस के बच्चों से और केवल रिश्तेदारों के बच्चों से प्रारंभ होती है। इसलिए हम इसको गैंग एज न कहकर प्री गैंग एज के नाम से जानते हैं। अनौपचारिक शिक्षा का पहला काल हमने इसको कहा क्योंकि बच्चे की पहली शिक्षा मां से प्रारंभ होती है, परिवार से प्रारंभ होती है, और मां और परिवार की शिक्षा अनौपचारिक होती है। इसलिए अनौपचारिक शिक्षा का काल है। यहीं से हम बच्चे को संस्कार देते हैं। बेटा राधे राधे बोलो, बेटा जय जय करो, बेटा इन बुजुर्ग के पैर छुओ। तो बच्चे में अच्छे संस्कार डालना हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसलिए इस अवस्था को हम संस्कारों की आयु के नाम से भी जानते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल ये अवस्था है। अरे क्यों है? क्योंकि यहीं पर बच्चे का सबसे ज्यादा विकास होता है, इसलिए इसको जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काल कहा गया। बक की अवस्था, बहुत अच्छा सुंदर नाम इसका है, बक बक करने की अवस्था।
चीटर बॉक्स, चिटर पिटर करने की अवस्था, जो बक की अवस्था के नाम से, वो भी शेष अवस्था है, जहां बच्चा जब बोलना शुरू कर देता है तो इतना बोलता है हम कहते हैं अब चुप हो जा, इसलिए बक बक करने की अवस्था भी यही है। यहीं पर बच्चा समायोजन भी करता है, जहां बच्चा पहले मां के गर्भ से समायोजन कर रहा था, अब उसे वातावरण के अंदर जन्म ले लिया तो उसे एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, और यही बच्चा चीजों को खोज करके सीखता है, इसलिए हम इसको अन्वेषणात्मक आयु भी कहते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो आपकी शेष अवस्था के नाम है उनका जिक्र यहां पर किया गया। चलो हम यहां पर विभिन्न प्रकार के कथन की भी बात करते हैं जो अलग अलग प्रकार के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहे गए। जैसे वैलेंटाइन यहां पर कहते हैं कि शेषवावस्था सीखने का आदर्श काल है, बच्चा यहां पर आइडियल मान करके आपको सीखता है, इसलिए सीखने का आदर्श काल शेषावस्था है, क्योंकि बच्चा अनुकरण के द्वारा यहां पर चीजों को सीखता है। गुड एनफ यहां कहते हैं कि जीवन में आधा मानसिक विकास बच्चे का इसी उम्र पर हो जाता है, इतना तेजी से विकास करता है कि बच्चा अपना आधा विकास मात्र 3 साल की उम्र में कर लेता है। गेसल यहां पर कहते हैं कि प्रारंभिक 6 वर्षों में बच्चा इतना सीख जाता है कि आने वाले 12 वर्षों में भी नहीं सीख पाता। तो प्रारंभिक 6 वर्षों में 12 वर्षों की अपेक्षा दुगना, किसने कहा? गेसल के द्वारा। थॉर्नडाइक कहते हैं कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे अर्ध स्वप्न की स्थिति में होते हैं। अर्ध स्वप्न का मतलब क्या होता है? जो कल्पना आपने बनाई बच्चा उसी को यहां पर सजीव मान लेता है। जैसे बच्चा किसी भी स्टूल से नीचे गिर जाता है, माता पिता क्या कहते हैं? बेटा इस स्टूल ने आपको गिराया है, दौड़ इसके मारो, बच्चा दौड़ उसके मारता है, खुश हो जाता है, ये लो बच्चे को आपने बढ़िया पागल बना दिया। तो यहाँ का बच्चा इस प्रकार की चीज को समझ नहीं पाता है, इसलिए हम इसको अर्ध स्वप्न कहते हैं। सही क्या है गलत क्या है बच्चे को पता नहीं लगता। 3 से 6 वर्ष के बच्चों में ये गुण पाया जाता है। अपने यहां पर सिगमंड फ्राइड कहते हैं बालक 4-5 वर्षों में जो बनना होता है वो बन जाता है, इसलिए स्टार्टिंग के 4-5 वर्ष बच्चे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। रूसो ने कहा कि बालक के हाथ पैर और नेत्र प्रारंभिक शिक्षक हैं। वैसे बालक का पहला शिक्षक किसे माना जाता है? मां को। और पहली पाठशाला क्या है? परिवार। लेकिन रूसो ने हाथ पैर और नेत्र को माना, जहां पर वो कहते हैं हाथों ने उसे चीजों को पकड़ना सिखाया, पैरों ने उसे चलना सिखाया और आंखों ने उसे देखना सिखाया, जो बच्चा स्टार्टिंग के 5 वर्षों में सीखता है। साथ ही हम यहाँ बात करते हैं, जॉन लोग कहते हैं कि जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट होता है, खाली स्लेट है, जिसको नाम दिया टेबुला रासा। एडलर कहते हैं जन्म के बाद निश्चित होता है एक शिशु का जीवन में क्या स्थान होगा। और स्ट्रेंग कहते हैं बालक प्रारंभिक 2 वर्षों में अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये विभिन्न प्रकार के कथन और विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं के नाम जो शेष अवस्था का मैंने आपसे जिक्र किया, एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इस चीज को कंप्लीट करवा दिया। नमस्कार, धन्यवाद।